नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे मिरर वर्क के चैप्टर नंबर 19 यानी कि 19वें सप्ताह में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि अपने आभार की प्रवृत्ति को कैसे जी सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ के उसके नोट्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि चैप्टर में लेखिका क्या कहना चाहती है। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगी। अगर आप मेरे साथ लाइव मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आपका नाम और व्हाट्सएप नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़े, ताकि मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं, जहां मैं अपने सारे लाइव लिंक्स डालती हूँ मेडिटेशन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। 19वां दिन, अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए शुक्रिया कहने के लिए, और ये सीखने के लिए कि हर दिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारित रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आप आभारी होंगे, उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीजें कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है, और आपको हर बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार, विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या कहता है ये मेरी स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है और वो प्रसन्न और आभारी होता है, तो जब भी आप ऐसे कोई चीज देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है, तो आप उसके लिए लेना चाहेंगे। काफी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इसी विचार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। सॉरी। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को ये अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। जिस समय आप सुबह उठते हैं, उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। मैं जब तक बिस्तर में से उठती हूँ, तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 100 विभिन्न लोगों, स्थानों, चीजों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सच नहीं था, तो स्वयं को माफ कर दे। आपने जितने सबक सीखे हैं उन सब के लिए आभारी रहे। जो सबक दर्दनाक थे, उनके लिए भी ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा।
जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। सॉरी फ्रेंड्स। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीजें कम है तो वो बढ़ जाएंगी। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है तो वो बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत है, आप खुश है और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। आज जब आप लोगों से बातचीत करें तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन, वेरा, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग सबसे कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनने में मदद करें। आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। आपके 19वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। जब आप सुबह उठते हैं, अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये अफर्मेशन कहें, शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिया, फिर नाम बोले, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा है। कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप उठने के लिए तैयार हो तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें, मन में उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें अफर्मेशंस के रूप में कहें, मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरे, रुककर उसे हर चीज के लिए एक अफर्मेशन कहे जिसके लिए उस पल आप आभार महसूस कर रहे हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपके 19वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दे। कम से कम एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज के लिए एक अफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार एक शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियां पढ़ें। मेरी पुस्तक ग्रेटिट्यूड अब अ वे ऑफ लाइफ में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानी है जिन्हें मैं जानती हूँ। आपको किथडी हेरन की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसी प्रेरक कहानियां मिलेंगी। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। 19वें दिन में आपका हार्ट थॉट। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देता हूँ। यह आभार मुझसे निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। सॉरी। मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूं, उतना ही इसी बात के प्रति जागरूक होता हूं कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती है। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कहती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात कि किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से
मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसी कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की, जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैं भी दूसरों की मदद मैंने भी दूसरों भी की मदद की थी और इस प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उसी प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। सभी लोग मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। उंगलियों को एक दूसरे में पिरोकर गोद में रखना है। पैरों को आलती पालती मार कर बैठना है। हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दीजिए और कोमलता से आंखों को बंद करें। लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को रिलैक्स कर दें। ये ध्यान ऐसे लोगों के लिए है जो अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर सकते हैं। अपने साथी की ओर मुंह करके बैठ जाएं। मेडिटेशन दो लोगों के लिए है। एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठ जाएं। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस ले और आपके मन में जो भी डर है उसे बाहर निकाल दे। और गहरी सांस ले, अपने आकलन को बाहर निकाल दे और स्वयं को सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं वो आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम एक ही पानी पीते हैं। हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता से जीना चाहते हैं। स्वयं को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दे और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। ये जान ले कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, ये जानते हुए कि आप जो देते हैं वो कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आपके आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही होगा। धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आए। अपने आप को एक प्यारा सा हक दे के थैंक यू कहे।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ।